बागेश्वर बाबा बिहार आने वाले हैं, बिहार की सियासत कैसी है? देखिए, लोग खाने के बगैर मर रहे हैं, लोगों के बच्चों की पढ़ाई नहीं है, यहाँ किसी को रोजगार नहीं है। यहाँ का युवा अपना 10,000 15,000 रुपया के लिए भेड़ बकरी की तरह ट्रेन में बस में भर के जाकर अपना जीवन खपा रहा है। और लोग यहाँ चर्चा में पड़े हैं कि कौन बाबा आ रहे हैं। अरे भैया, जिस बाबा को आना है आने दीजिए। जिसको सुनना होगा वो जाकर बाबा जी को सुनेगा, जिसको नहीं सुनना है वो नहीं सुनेगा। कोई जबरदस्ती तो है नहीं। ये कोई विवाद का विषय होना चाहिए? ये सरकार का मुद्दा है कि कौन बाबा आए और कौन नहीं आए। जो कोई बाबा आए या कोई नेता आए, कोई समाज सेवी आए या सामान्य आदमी हो, जब तक वो लॉ के हिसाब से अपना काम यहाँ कर रहा है, लोकतंत्र में स्वतंत्रता है। आप आइए, बात रखिए, समाज में द्वेष मत फैलाइए, झगड़ा मत फैलाइए, गलत बात मत कीजिए। और ये पत्रकारों का और नेताओं का, सरकार का विषय नहीं है। कौन बाबा आ रहे हैं, कौन बाबा जा रहे हैं, जिसको आना है आने दीजिए, जिसको जाना है जाने दीजिए। सर, आपके द्वारा कहा गया बाबा आ जाएंगे तो उससे आपके बच्चों को रोजगार मिल जाएगा, और बाबा को आप रोक दीजिएगा तो उससे बिहार सुधर जाएगा। सर, आपके द्वारा कहा गया कि बिहार में पलायन, बेरोजगारी और शिक्षा की बड़ी समस्या है, जो मैंने अभी मानी आपको बोल रहे हैं। तो आपके द्वारा बिहार सरकार के अनेक योजना लागू करने के लिए सुझाव दिया गया, क्या इस तरह का सुझाव आपके द्वारा नहीं दिया गया? बिल्कुल, आपने ठीक बात कहा। 2014 में, पहली बात तो मैं कभी सरकार में नहीं रहा हूं, अपनी जानकारी आप इकट्ठा कर ठीक कर लीजिए। मैं 5 महीने 2014 में यहाँ आया था और महागठबंधन का जो चुनाव हुआ था, मैं बता रहा हूँ मेरे भाई, वो 7 निश्चय की योजना जो बनाई गई थी वो बनाने में मेरी भूमिका है। 7 निश्चय नीतीश कुमार ने नहीं बनाया था, उसको प्रशांत किशोर ने भी नहीं बनाया था। 40,000 गांव में सर्वे करके लोगों ने जो अपनी जरूरतें बताई, उसके मुताबिक से 7 निश्चय बनाया गया। अब 7 निश्चय में जो पहली योजना थी कि सारे बेरोजगारों को 18 से 35 साल तक 1,000 रुपया हर महीना दिया जाएगा, ताकि उनको मजबूरी में जाकर कहीं बाहर मजदूरी नहीं करना पड़े। योजना आपने लागू नहीं किया तो योजना बनाने वाले की, सुझाव देने वाले की गलती है कि जो लागू नहीं किया उसकी गलती है? अगर बिहार के हर घर में नल से पानी पहुंच जाता तो बिहार के लोगों का उससे भला होता कि नुकसान होता? आप डॉक्टर के पास जाइएगा, डॉक्टर आपको दवा देगा खाने के लिए, आप दवा खाइएगा नहीं, जाके और गलती दारू पी लीजिएगा, फिर बीमार पड़िएगा तो डॉक्टर को जाके मारने लगिएगा। डॉक्टर तो आपको ये बता सकता है कि ये दवा खाइएगा तो आपका रोग ठीक हो जाएगा। आपने दवा खरीदा नहीं, खरीदा तो खाया नहीं। तो आप अगर मेरा दोष देना चाहते हैं कि हमने क्यों ये योजना उस समय बनवाई, तो ठीक है, आप हमको दोष दे लीजिए, लेकिन हम तो सरकार में है नहीं। हमने अपनी समझ से ये बताया कि ये 7 चीज बिहार के लोगों के लिए अगर हो तो बिहार का भला होगा। उस योजना को बनवाया, बनवाकर उसको क्रियान्वित करने के लिए जो व्यवस्था बनानी थी उस पर भी सुझाव दिया। लेकिन करना तो उसको था जो सरकार में है, जिसने संविधान की शपथ ली है, जिसको आपने विधायक, मंत्री, सांसद चुना है। तो आप वोट दे रहे हैं नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, वोट दे रहे हैं नीतीश कुमार को, लालू यादव को मुख्यमंत्री बनने के लिए, और योजना लागू करने का जिम्मेवारी प्रशांत किशोर का है। अरे हम तो सलाहकार के तौर पर आपको बता सकते हैं कि आप इसको कीजिए, क्योंकि जनता ये चाहती है। करने और नहीं करने की जिम्मेवारी तो सरकार की है, लेकिन अगर सलाह देने के लिए भी आपको लगता है कि हमारी गलती है, तो हम ही तो प्रायश्चित कर रहे हैं, गांव गांव हम ही तो जा रहे हैं, आप तो नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। सुधारने का प्रयास हम कर रहे हैं, अपनी ताकत से कर रहे हैं, अपना सब कुछ जीवन का लगा कर रहे हैं। प्रशांत जी, टीवी के मीडिया दिल्ली से आया हूँ, 3 दिन से मैं हूँ आपके वकील है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जन स्वराज पद यात्रा है, पब्लिक नहीं, बिहार की राजनीतिक गलियों में लोग जानना चाह रहे हैं कि इस यात्रा का उद्देश्य क्या है। भैया, उद्देश्य सुबह से शाम तक हर जगह लिखा हुआ है। आपने ठीक कहा, राजनीतिक गलियारों में, चूंकि आप दिल्ली से आए हैं, बिहार की जनता को मालूम है कि इसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य हम आपके जानकारी के लिए फिर से दोहरा देते हैं। उद्देश्य इतना है कि हम लोग पिछले 50 साल से अलग अलग दलों को, नेताओं को, विचारधारा वाले लोगों को वोट दे रहे हैं बिहार में, लेकिन बिहार से गरीबी, भ्रष्टाचार, पिछड़ापन दूर नहीं हो रहा है। हम लोग देश में सबसे गरीब हैं, सबसे पिछड़े हैं। जब आप मेरा जवाब सुन लीजिए, जब हम लोग बिहार से बाहर जाते हैं तो कोई हम लोग को अगड़ा, पिछड़ा, हिंदू, मुसलमान नहीं कहता है, बिहारी कह के गाली देता है। तो बिहार के लोगों को ये समझना पड़ेगा कि हम लोग कभी पाकिस्तान के लिए वोट दे रहे हैं, कभी पुलवामा के लिए वोट दे रहे हैं, कभी मंदिर के लिए वोट दे रहे हैं, कभी जात के लिए वोट दे रहे हैं, कभी मोदी के लिए वोट दे रहे हैं। इस पूरे अभियान का पहला उद्देश्य है कि आपको ये समझाया जाए कि आप अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए,
अपने बच्चों के शिक्षा और रोजगार के लिए वोट कीजिए, बाकी चीजों को छोड़ दीजिए। दूसरा उद्देश्य ये है कि अगर लोग सही लोगों को वोट देने को तैयार भी हों तो उनके पास एक विकल्प भी होना चाहिए। तो कोई व्यक्ति या परिवार विकल्प न बनाए, समाज मिलकर अपना विकल्प बनाए। समाज में जो लोग अच्छे हैं ऐसे लोगों को ढूंढ कर निकाला जाए, उनकी मदद की जाए और समाज की मदद से उनको जिता कर लाया जाए। और तीसरी बात, लोगों ने अच्छे लोगों का चुनाव कर भी लिया, अच्छे लोगों की सरकार बन भी गई, तो भी वो सरकार सफल नहीं होगी जब तक कि उनके पास बिहार को सुधारने की एक योजना न हो। और वो योजना अफसर बैठकर पटना में नहीं बनाए, उसको गांव गांव लोगों से राय विचार करके वो योजना बनाई जाए। तो ये तीनों काम करना, जनता को ये बताना कि भाई आप सब कुछ छोड़कर अपने और अपने बच्चों के लिए, उनके शिक्षा और रोजगार के लिए वोट कीजिए। जनता के सामने सही लोगों का एक विकल्प देना। और तीसरा, बिहार के सुधार के लिए 10 जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि, ऐसे 10 महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए 10 वर्ष की एक योजना बनाकर जनता को दिखाना, वोट के लिए नहीं, जनता को दिखाना कि देखिए इस तरीके से बिहार में पढ़ाई की व्यवस्था सुधारी जा सकती है, इस तरीके से यहाँ किसानों को पंजाब के किसान के बराबर किया जा सकता है, ताकि लोग उसको पढ़े, देखें, समझे और उसके आधार पर अपने वोटिंग का निर्णय लें। एक सवाल हो लेते हैं, आप 225 दिन से घूम रहे हैं, कितने लोग अभी तक आपको लगा कि कन्विंस हो गए? ये हमारे, देखिए एक मिनट कितने कन्विंस हो गए? क्योंकि ये राम रहीम के देश में राम रहीम को लोग समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप कितने को? मेरे भाई ऐसा है, हमारे पास कोई थर्मामीटर नहीं है कि मैं लगा कर बताऊं कि बुखार 98 है कि 99 है, और मेरा वो उद्देश्य भी नहीं है, मैं उस तरह से काम नहीं करता हूं। अगर आप रोज ये देखिएगा कि कितने लोग कन्विंस हुए, कितने लोग जुड़े, तो आप ये काम कर ही नहीं सकते। ये 50 बरस से जमी हुई काई है, एक दिन में तो साफ नहीं होगी। मेरा काम ये है कि इस पूरे चीज को पूरी ईमानदारी और शुद्धता से किया जाए, और इसको तब तक करते रहना है जब तक कि लोग समझे नहीं। लोग चाहे 6 महीना में समझे या 6 बरस में समझे, मैंने अपने जीवन को इसके लिए समर्पित किया है। इस पूरी तरीके से कृत संकल्पित हूं, चाहे 1 बरस लगे कि 2 बरस लगे कि 5 बरस लगे, करना हमको यही है। आप देख रहे हैं कि 225 दिन से हम चल रहे हैं, तो 225 दिन से ऐसा नहीं किया है कि आज होली है तो छुट्टी लेकर चले गए, ऐसा नहीं किया कि 2 दिन पटना दिल्ली घूम कर आ रहे हैं। अपना घर परिवार सब छोड़कर पूरे ईमानदारी से, अगर बीमार नहीं पड़े, शरीर से कहीं हॉस्पिटल में नहीं जाना पड़े, तो पूरी ईमानदारी से गांव में ही रहना है, लोगों के बीच रहना है, उनके विषयों को समझना है, उनको समझाना है। संभव है कि एक बार में सफाई न हो, आपके आईने पर धूल पड़ गया है, एक बार आप पूछिएगा तो थोड़ा साफ होगा, फिर पूछिएगा फिर साफ होगा, लेकिन अगर आप साफ करते रहिएगा तो एक ना एक दिन तो चमकता हुआ आईना दिखेगा ही दिखेगा। कौन नहीं चाहता है कि उसके बच्चों की अच्छी शिक्षा हो, कौन नहीं चाहता है कि उसके बच्चों के लिए रोजगार हो। ये जरूर है कि उनको बताने के लिए सही प्रयास होना चाहिए, और मैं समझता हूं कि बिहार की जनता में वो विद्वता है, वो अनुभव है। ये अलग बात है कि पिछले कुछ सालों से मजबूरी में हम लोग पीछे पड़ गए हैं, लेकिन बिहार की भूमि को आप कम करके मत आंकिए। ये वो भूमि है जहां देवताओं को आकर ज्ञान मिला है, ये वो भूमि है जहां दुनिया भर से लोग आकर पढ़ते थे, ये वो भूमि है जहां 1500 साल, जहां से 1500 साल तक इस देश में शासन चला है। ये अभी पिछले 50-60 साल से हम लोग का दुर्दशा चल रहा है, लेकिन मेरा विश्वास है कि अगर सही मदद मिले, रास्ता दिखे, तो लोग यहाँ जगेंगे और खड़ा होकर ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि आप देखिएगा कि अगले 10 वर्ष में इसी बिहार में देश में सबसे ज्यादा प्रगति हुई, आपको प्रगति होती हुई दिखेगी। सर, एक सवाल, आपने मोदी जी के लिए और नीतीश कुमार जी के लिए रणनीति बनाई, अब लोगों के लिए बना रहे हैं, तो रणनीति तो आप ही बना रहे हैं जी। रणनीति आप बना रहे हैं, तो हम ये मान लिया जाए कि आप लोकसभा चुनाव में आ रहे हैं। मेरे भाई देखिए, आपने कहा जो काम हम सत्ता में रहेंगे तभी, सुनिए, जो काम हमने, आपने ठीक कहा, जो काम हमने किया है वो 10 बरस किया है, डंके की चोट पर किया है, कहीं चोरी नहीं की है, किसी का जेब नहीं काटा है, अपनी विद्वता से, अपने अनुभव से, अपने परिश्रम से पूरे भारत में जाकर बिहार का झंडा गाड़ा है। कि बिहार का एक लड़का, आप चाहे गुजरात के है कि तमिलनाडु के, बंगाल के है कि आंध्रा के, अगर आपको सलाह लेना है तो बिहार के लड़के से ही सलाह लेना पड़ेगा। ये हमने झंडा गाड़ा है, उसके बाद उस काम को छोड़ा है, और छोड़कर अब बिहार की जनता को ये बता रहे हैं कि अगर मैं नेताओं को और दलों को सलाह देकर जिता सकता हूं, तो भरोसा रखिए आपको भी सलाह देकर जिताएंगे।
वही और तो वो बता रहे हैं आपको, ये पूरे अभियान में हमने क्या कहा कि जनता के बीच से ऐसे लोगों को ढूंढ कर निकालेंगे और फिर उनके साथ पूरी अपनी बुद्धि, शक्ति, संसाधन, व्यवस्था लगाएंगे ताकि उनका चुनाव हो, चुनकर वो आएंगे तभी तो सुधार होगा। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। आपने कहा लोकसभा का, मेरे भाई हमने पहले कहा है, ये पूरी तरीके से जनता पर निर्भर है। हम 5 जिले में पैदल जब चले तो वहां एमएलसी का चुनाव था, लोगों ने तय किया कि एक आदमी भैया ये बहुत अच्छे हैं, इनकी मदद की जाए, तो निर्दलीय लड़ा, हम लोगों ने मदद की, वो जीत कर आया। अगर लोग कहेंगे कि लोकसभा में विकल्प कोई नया मिलना चाहिए, लोग तय करेंगे तो उसके पीछे हमारी ताकत है, लेकिन हम उस दल के नेता नहीं है, हमने दल बनाया नहीं है, हम लोगों की मदद के लिए खड़े हैं। लोग यहाँ सिर्फ एक ही बात से परेशान हैं कि उनके पास विकल्प नहीं है, उनको चुनाव कैसे जीतना है इसकी समझ नहीं है। तो हम बता रहे हैं कि हम आपके बीच से विकल्प बनाते हैं और आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपके चुनाव जीतने में हम मदद करेंगे। आप खड़ा होइए, अपने बच्चों के लिए व्यवस्था बनाइए, हम आपकी मदद कर रहे हैं। अगर हम मोदी का मदद कर सकते हैं, नीतीश ममता का मदद कर सकते हैं, तो बिहार की जनता का भी मदद कर सकते हैं। बिहार की जनता मोदी और नीतीश और ममता जैसी नहीं ना है, पावरफुल या उसके पास उनसे ज्यादा पावरफुल, आपको भ्रम है। मनी नहीं है। अरे मेरे भाई, बिहार की जनता के पास मोदी, नीतीश, लालू, ममता से ज्यादा ताकत है। आप लोकतंत्र में जन बल के आगे कोई बल नहीं है। जो एमएलसी का भी चुनाव हुआ उसमें एक और मोदी थे ना, एक और लालू नीतीश थे ना, जीता कौन? जनता जीती ना, जनता का उम्मीदवार जीता। भाजपा का वहां 5 MP है और भाजपा को वोट आया है 495। तो आप क्या किसकी ताकत की बात करें? जनता से ज्यादा ताकतवर लालू, नीतीश, मोदी हैं। अरे आप, उनको तो जनता ने बनाया है ना भाई। आप एकजुट हो जाइएगा तो नेता टिक सकता है। एक सवाल और ले लीजिए, एक लाइन का। भैया मेरे लोग बैठे हुए हैं, अब आप एक लाइन का सवाल ले लीजिए। इस जीतने से लगता है कि आपने मोदिया बिल का इलाज कर दिया है। नहीं, मैं किसी का इलाज करने नहीं निकला हूं। मैं बिहार की जनता को ये बताने चला हूं कि आप हम पर भी, हम तो रोज भाषण में कह रहे हैं कि आप हम पर भी भरोसा मत कीजिए। अगर आप हमारी भी सरकार बनाइएगा तो हम भी आपके साथ धोखा करेंगे, कर सकते हैं। आप अपनी सरकार बनाइए, अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए, अपनी सरकार बनाइए, तभी आपका भला होगा। क्योंकि जो नेता बनेगा, हम बने, मोदी बने, लालू बने, वो अपना और अपने बच्चों की चिंता करेगा, आपके बच्चों की चिंता नहीं करेगा। नेता अपने बच्चों की चिंता कर रहा है तो जनता का भी हक है कि जनता अपने बच्चों की चिंता करे। हम किसी का इलाज करने नहीं निकले हैं, हम किसी की शिकायत नहीं करते हैं। जिसने जो काम किया है उसके लिए उसका धन्यवाद है। हमें बस इससे मतलब है कि बिहार सबसे पिछड़ा गरीब है, बिहार की स्थिति बदलनी चाहिए और इसके ये बदलेगा तब जब यहाँ के लोग खड़े होंगे, अपने बच्चों के लिए खड़े होंगे, तब बिहार सुधरेगा। और ये ताकत मोदी, लालू, नीतीश, प्रशांत किशोर में नहीं है, ये ताकत बिहार की जनता में है। देखिए, जो घड़ा है वो तो मिट्टी और चाक से बनता है। कोई कुम्हार कितना भी होशियार हो, वो बिना मिट्टी के चाक घड़ा नहीं बना सकता है। तो बिहार की जनता वो मिट्टी है, वो चाक है। हमारी भूमिका कुम्हार की है। अच्छी मिट्टी रहेगी, हम थोड़ा सा उसको सहारा देंगे, अपने आप वो घड़ा बन जाएगा। आप उसकी चिंता मत कीजिए। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद।